हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप और आपकी तैयारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश लेक्चर नंबर 10 है। हम इंग्लिश के लेक्चर में क्या पढ़ते हैं, एक छोटा सा पैसेज, और इस पैसेज के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं ग्रामर, वोकेब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं पैसेज पे। पैसेज देखते हैं। क्या पैसेज, ये छोटा सा है। पहले मैं पैसेज पढ़ूंगा, फिर आप इसको पढ़ेंगे। लेकिन कैसे, समझते हैं इस बात को कि मेरे पढ़ने से पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के पैसेज पढ़ लीजिए। फिर जब मैं पढ़ाऊं तो हर शब्द की प्रोनाउंसिएशन, जिसे बोलते हैं उच्चारण, देखें कि आपने सही किया था कि गलत किया था। चलिए मैं पढ़ता हूँ। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रमानाथ एंड said, comma, double inverted comma, start. There is no magic potion that can turn things into gold, full stop. You worked hard on your land and created this plantation, full stop. While you looked after the trees, comma, your wife sold the fruit in the market, full stop. That is how you got this money, full stop. It was your hard work that created this wealth, not magic. Full stop. If I had told you about this earlier, comma, you would have not listened to me, comma, so I played a trick on you, comma, double inverted comma, close. Ramanath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on, full stop. चलिए समझते हैं हर शब्द की मीनिंग। सेंटेंस कैसा है, टेंस कैसा है, हर शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच समझते हुए हर छोटी छोटी चीजों को लिखते हुए चलेंगे। चलिए आप अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए, जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊं उसे नोट करते चलिए। चलिए पढ़ते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रमानाथ एंड सेड। रमानाथ एंड सेड, देखिए नाउ, नाउ मतलब अब। नाउ मतलब क्या होता है, अब मैं लिख देता हूँ उन बच्चों के लिए जो भी बिगिनर है। नाउ मतलब क्या होता है, अब। ठीक, ये क्या बताता है, टाइम बताता है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीशीज क्या हुई, इसे बोल सकते हैं क्या, आप बताओ, कैसे बताओगे। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तो एडवर्बियल नाउन होगा, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनिट। डेफिनेट में द आता है, इनडेफिनिट में ए और एन आता है। सेज क्या है, नाउन हो गया। सेज मतलब साधु। टर्न, टर्न मतलब बता चुके थे, टर्न 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 होता है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टर्न ही होता है, फर्स्ट फॉर्म टर्न होता है। टर्न मतलब होता है बदल जाना, चेंज होना। टर्न मतलब क्या होता है, चेंज होना, बदलना। टर्न मतलब बदलना, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं चेंज। क्या होता है, CHENG, चेंज। इतनी बात क्लियर। ये जी है बाबू। ठीक है, चेंज। टू द वेरी सरप्राइज्ड, टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रमानाथ एंड सेड। नाउ अब द सेज, साधु जो था बदल चुका था, टू द वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित में, रमानाथ एंड सेड। ठीक है, सरप्राइज था रमानाथ पर, ठीक है, एंड सेड और कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन, देयर इज नो मैजिक मैजिक पोशन। यानी इसका मतलब यहाँ मीनिंग ये निकला, अब साधु, ठीक है, बदल दिया, टर्न टू द वेरी सरप्राइज रमानाथ, यानी बदल दिया कैसे, रमानाथ को सरप्राइज करके। ठीक है, और कहा, यानी रमानाथ की विचार, रमानाथ को सरप्राइज कर दिया। टर्न टू द वेरी सरप्राइज रमानाथ, रमानाथ को बहुत सरप्राइज कर दिया, बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। इसका मतलब क्या निकला, ठीक है, साधु ने रमानाथ को बहुत आश्चर्यचकित किया। देखिएगा, अगर हर शब्द की मीनिंग आप निकालते चलेंगे ना, तो इसके पीछे का जो शुद्ध सेंटेंस, शुद्ध मीनिंग आप कभी नहीं बता पाएंगे। इसलिए अब यहाँ टर्न का मतलब बदल दिया, ऐसा मीनिंग निकालने नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ अब होता है, निकलेगा, अब साधु ने, ठीक है, रमानाथ को बहुत सरप्राइज कर दिया। कैसे कर दिया, ठीक है, सरप्राइज कर दिया, और कहा और बोला। कैसे, क्या बोला,
जब किसी की बातों को त्यों का ज्यों का त्यों लिखना होता है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये जब आप नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तब वहां जानेंगे आप, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये टर्न क्या है? वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आप कहोगे द सेज होगा। क्या होगा आपका सब्जेक्ट? सेज होगा। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल बता चुके। कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। वेरी क्या है? एडवर्ब है। सरप्राइज क्या है? एडजेक्टिव है। सरप्राइज क्या है? एडजेक्टिव है। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बता सकते हैं? सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। वर्ब का सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है ये? सरप्राइज का। तो ये थर्ड फॉर्म है क्या? एडजेक्टिव है। इसके बाद में रमानाथ क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हुआ? सॉरी, कंजंक्शन। सैड क्या है? आपका वर्ब है। सैड मतलब कहना और एंड मतलब और। क्लियर बात? फिर देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। देयर इज नो मैजिक। देयर का वैसे मीनिंग वहां होता है। देयर मतलब वहां, हियर मतलब यहाँ। लेकिन यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? और देयर जब भी आएगा तो क्या आएगा? इन्वर्जन लगेगा। क्या लगेगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये है, देखिए हमेशा आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं। जब देयर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये है इन्वर्जन। क्या है? इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है। देयर इज नो मैजिक, ठीक है। इसे क्या है? मेन वर्ब है। नो मतलब नहीं, मैजिक मतलब जादू, पोशन मतलब वो लिक्विड, ठीक है। क्या है? चीजें या वस्तुएं। चीजें या वस्तुएं। वस्तुएं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। गोल्ड इनटू कब लगता है? जब मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे हम, ठीक है, हवा में थे और कूद पड़े तालाब में, पानी में, तो हम यहाँ मीडियम हमारा चेंज होगा, हवा से पानी में है तो यहाँ लगेगा इनटू। तो मैं बोलूंगा जंप आई जंप इनटू पोंड। आई जंप इनटू पोंड। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है। आगे देखिएगा। थिंग्स क्या बता सकते हैं? क्या है आपका? नाउन। क्या है? नाउन है, ठीक है। किसके प्लेस पर? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। इनटू गोल्ड। किसमें? गोल्ड क्या है आपका? नाउन हो गया। अब बता सकते कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। कैसा नाउन? मटेरियल, यानी जो किसी चीज से बने। मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, जो पदार्थ से बने तो क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। गोल्ड क्या है? मटेरियल है, ठीक है। आगे देखिएगा। यू। यू क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, बता सकते हैं कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? आप कहोगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। वर्क क्या है? वर्ब है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक वर्क होता है। वर्क देखिए, नाउन जब होता है तो इसका मतलब होता है सीधा सा काम होता है। और जब वर्क होता है, वर्क, तो इसका मतलब काम करना। बात समझ में आई? काम करना। क्लियर? यू वर्क हार्ड। हार्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? बता सकते हैं? क्या है? ये आपका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। अच्छा, ये अगर वर्ब है तो इसकी सब्जेक्ट कौन होगा? यू होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हार्ड, तुम कठिन परिश्रम। हार्ड मतलब कठिन होता है। हार्ड मतलब कठिन। वर्ब मतलब कार्य करना। यू मतलब तुम। ऑन, ऑन मतलब पर, प्रीपोजिशन है। योर क्या है बता सकते हैं? ये है पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। लैंड, योर क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। लैंड क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। लैंड क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। एंड और कंजंक्शन हो गया। क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब पता है क्या? क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएट मतलब बनाना होता है। क्या होता है? क्रिएट मतलब, क्रिएट मतलब बनाना। इतनी बात समझ में आई? क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। दिस प्लांटेशन, दिस मतलब यह। कौन सा है? प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्लांटेशन मतलब क्या होता है? जो आप पौधशाला लगाए हैं, बगीचा लगाए हैं, या पेड़ पौधे ढेर सारा खेती करते हैं पेड़ पौधों की, कि एक ही फसल की, तो उसे बोलते हैं प्लांटेशन। तो क्या हो इसका मतलब निकला? तुम कठिन परिश्रम किए ऑन योर लैंड, अपनी जमीन पर। अपने जमीन पर। लैंड मतलब अपने भूभाग होता है। लैंड मतलब भूभाग या जमीन पर, अपने भूभाग पर तुमने मेहनत की।
कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत किया। वर्क मतलब काम करना ही नहीं होता। कठिन परिश्रम करना क्या होता है? परिश्रम करना। परिश्रम करना होता है, क्या होता है? परिश्रम करना। तो क्या हुआ? कठिन परिश्रम किया और और बनाया, क्रिएट करना मतलब बनाना, क्रिएट मतलब बनाना, तो और बनाया दिस प्लांटेशन। और ये बहुत बड़ा जो बागीचा है केले का, जो बाग बनाया तुमने, ये है प्लांटेशन। ये पेड़ पौधा तुमने जो बनाया, ठीक है। व्हाइल जबकि, व्हाइल जबकि, व्हाइल मतलब क्या रहता है मीनिंग? व्हाइल मतलब जबकि, जबकि तुम, यू मतलब तुम, क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, व्हाइल क्या बता सकते हैं इसके पार्ट ऑफ से? आप कमेंट में कीजिएगा पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। लुक्ड आफ्टर मैं बता चुका था पिछले क्लास में, बताएगा कोई लड़का? कमेंट में बताइएगा। लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है? लुक्ड आफ्टर। देखिए, लुक आफ्टर सीधा सा मीनिंग जाता है, इसका मतलब केयर करना, देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल करना। इतनी बात क्लियर है? चलिए। लुक मतलब, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। क्या है ये? लुक आफ्टर आपका क्या है? मैं अच्छे से लिख देता हूँ इस चीज को, थोड़ा रफ टाइप का दिख रहा है। एक मिनट। जो चीजें अच्छे से लिखी जा सकती है उन्हें अच्छे से लिखो। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? केयर करना या देखभाल करना। देखभाल करना, बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। क्या है ये? फ्रेजल और क्या है ये? फ्रेजल। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। ट्रीज क्या है? पेड़ होगा। अच्छा, ट्रीज प्लूरल बना दिया ना, तो इसका मतलब क्या है? ये नाउन है, ठीक है। और कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है। योर क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन हो गया। वाइफ मतलब पत्नी हुआ, वाइफ मतलब पत्नी क्या हुआ? नाउन हुआ। क्लियर। सोल्ड मतलब बेचना। सेल का ये कौन सा फॉर्म है? सेल मतलब बेचना है, क्या ये? वर्ब है, ठीक है। और ये क्या था? फ्रेजल वर्ब था। वर्ब है, तो वर्ब का सेल्फ फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसका बी टू फॉर्म क्या जाएगा? सोल्ड जाएगा। क्या जाएगा? सोल्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या जाएगा? सोल्ड है। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक है। सोल्ड मतलब बेचना। द फ्रूट्स, द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। फ्रूट मतलब फल। सॉरी। फ्रूट मतलब क्या होता है? फल। और फ्रूट्स लगा दिए तो बहुत सारे फल हैं, फल हैं। सिंगलर देखो, फल होता है, फ्रूट्स मतलब फल। क्या है ये? नाउन है। अच्छा, प्लूरल फ्रूट का बन सकता है। बात क्लियर? चलिए। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इन मतलब में। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। मार्केट क्या है? बाजार। मार्केट मतलब बाजार, बता चुका हूँ पिछले क्लास में, लिखूंगा नहीं। हर चीज में लिखता हुआ नहीं चलूंगा, क्लास लंबा हो जाता है, तब आप ही चिल्लाते हैं क्लास गुरुजी लंबा हो जाता है। इसलिए मैं कुछ चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है बताते चल रहा हूँ। द मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप उस चीज को ध्यान दीजिए और याद करते हुए चलिए, ठीक है। बात क्लियर? फिर देखिए दैट। अब यहाँ दैट इज हाउ लिखा है कि दैट वाज हाउ? क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ेंगे? ये पास्ट में जा रहा है, कैसे में जा रहा है? पास्ट में, तो ये भी दैट वाज हाउ। ये कैसे हुआ? यू गॉट, तुम प्राप्त किए, तुम प्राप्त किए दिस मनी। ये कैसे हुआ कि तुमने मनी प्राप्त किए? ठीक है। ये कैसे हुआ था जो तुमने मनी प्राप्त किया था? बात समझ में आई कि नहीं है? यही बात बताया कि ये तुमने किया तो तुम्हें क्या हुआ? मनी प्राप्त हुआ। यू क्या है आपका? बता सकते हैं प्रोनाउन है। गेट का सेकंड फॉर्म क्या है? गॉट है, ठीक है। और दिस क्या है? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और मनी क्या है? नाउन है। अच्छा, बता सकते हैं मनी कैसा नाउन है? मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे देखिएगा। इट, इट क्या है? प्रोनाउन है। इट मतलब उस मीनिंग निकलता है। इट मतलब है होता है, ठीक है। क्या होता है? इट मतलब है। यह, सॉरी, इट मतलब है नहीं होता, क्या होता है? यह होता है। वाज मतलब क्या होता था, ठीक है। और क्या है यहाँ पर?
मेन वर्ब है। योर हार्ड वर्क, योर क्या हुआ पजेसिव एडजेक्टिव, और हार्ड क्या हो गया एडजेक्टिव है, और वर्क क्या हो गया आपका नाउन हो गया। तो इट ये ये कब हुआ जब आपने कठिन परिश्रम किया, ये कठिन परिश्रम से था, ये कठिन परिश्रम से था। दैट क्रिएटेड, दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये वर्क को जोड़ रहा है, तो दैट क्रिएटेड जो ये कठिन परिश्रम था उसने बनाया। क्रिएटेड मतलब बनाया, क्रिएट का सेकंड फॉर्म क्या है क्रिएटेड, ठीक है बनाया। दिस क्या है, दिस मतलब यह वेल्थ, यह वेल्थ मतलब क्या होता है धन, वेल्थ मतलब क्या होता है, और क्या है नाउन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए ठीक है। धन बनाया, नॉट मैजिक, जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं था। नॉट मतलब नहीं, मैजिक मतलब जादू, ये कोई जादू नहीं था। ये क्या था, ये आपका हार्डवर्क था जिससे आपने ये धन बनाया, ये कोई जादू नहीं था। बात समझ में आई कि नहीं आता, ठीक है। नॉट क्या बता सकते हैं क्या, तो पार्ट ऑफ सी, इसका पार्ट ऑफ सी बताएंगे। मैजिक क्या हो गया आपका नाउन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, चलिए ठीक। इफ आई हैड टोल्ड यू, अगर, इफ मतलब अगर होता, इफ मतलब यदि या अगर, इफ मतलब यदि या अगर, इफ मतलब यदि या अगर, इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है। इफ आई, आई मतलब मैं क्या है प्रोनाउन है, ठीक है, और कैसा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, देखिएगा पार्ट थ्री देखिए, हेड क्या है आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि हेड के साथ टेल का थर्ड फॉर्म लगा है, टेल का थर्ड फॉर्म हेड के साथ हमेशा बताया था क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता था, ठीक है। मैं अगर ये मैं पहले बता चुका होता, अगर मैं ये पहले बता चुका होता यू तुमसे, किसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट मतलब बारे में क्या होता है बारे में। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है। अबाउट दिस अर्लियर, दिस मतलब यह है, ठीक है, अर्लियर मतलब पहले, दिस मतलब यह, और अर्लियर मतलब पहले। दिस मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं कहो गुरु जी लिखते हैं, दिस मतलब यह, और अर्लियर मतलब क्या होगा पहले, अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले। इतनी बात क्लियर, अर्लियर मतलब पहले होता है, रुकिएगा। दिस मतलब यह, दिस मतलब यह होता है, और अर्लियर मतलब, अर्लियर मतलब पहले होता है, क्या होता है अर्लियर मतलब पहले। यू, यू क्या है प्रोनाउन है, यू मतलब तुम। वुड हैव, वुड हैव नॉट लिसेंड टू मी, ठीक है। अब देखिए वुड हैव के साथ हमेशा क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है थर्ड। वुड हैव क्या हो गया आपका मोनाउंस हो गया, ठीक है। नॉट मतलब नहीं, लिसन मतलब क्या हो गया वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म है थर्ड फॉर्म। लिसन, लिसन, लिसन होता है, ठीक है। लिख दूं, चलिए लिख देते हैं, लिसन और ये भी लिसन, क्या हो गया इसका मीनिंग लिसन, लिसन मतलब सुनना होता है, क्या होता है सुनना। इतनी बात क्लियर, चलिए। यू हैव नॉट लिसन टू मी, टू क्या है प्रीपोजिशन मी मुझे। अगर मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका होता तो तुम मुझे ध्यान से सुनते नहीं, मुझे ध्यान से सुनते नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। मी मतलब मुझे, अब बता सकते हैं मी क्या है ऑब्जेक्ट फॉर्म है आई का। टू के बाद देखो ऑब्जेक्ट आया ना, तो मैं ही बताता प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है ऑब्जेक्ट लेता है। क्लियर इतनी बात, चलिए ठीक है। सो तो इसलिए, सो मतलब इसलिए लिख देता हूँ मैं एक बार, सो मतलब इसलिए, सो मतलब क्या होता है इसलिए, इसलिए आई प्लेड मैंने खेला, आई मतलब मैं, और प्ले, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब पी एल ए, और प्ले मतलब खेलना, और प्ले क्या है वर्ब है और नाउन भी होता है, ठीक है। अगर वर्ब होगा तो इसका मतलब खेलना होता है, और प्ले मतलब खेल होता है, जैसे प्ले मतलब खेलना, इसका मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होगा। इतनी बात क्लियर, चलिए ठीक है। ये सेकंड एंड बी थी, चलिए यहाँ से। सो इसलिए आई, आई प्लेड मैंने खेला,
अ ट्रिक। ए आर्टिकल हो गया, कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। ट्रिक मतलब क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ट्रिक मतलब क्या हुआ? ट्रिक करना, जादू करना, ट्रिक का षड्यंत्र। ट्रिक मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। ट्रिक 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 करना, किसी के साथ षड्यंत्र करना, ट्रिक खेला ऑन यू। ठीक है, ऑन यू, तुम पर मैंने एक ट्रिक, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर मैं एक शॉर्टकट, तुम्हारे ऊपर एक मतलब गेम खेला। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है। ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन। यू क्या होगा? प्रोनाउन हो गया। अच्छा, ऑन यू किसके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है? यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। रमानाथ, रमानाथ नाम हो गया, नाउन हो गया। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का कौन सा फॉर्म है? अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रामायण इसका सब्जेक्ट है, और इसके बाद में अगर आएगा तो सेकंड फॉर्म ही आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। तो अंडरस्टूड, द क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल। विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। क्या होती है? बुद्धिमत्ता। विजडम मतलब, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता हो गया विजडम। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे। दिस क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। वर्ड्स, ठीक है। एंड वर्क, वर्क, अच्छा वर्क क्या है आपका? वर्क क्या है? वर्ब है। तो इस वर्क, वर्क की बता सकते हैं सब्जेक्ट क्या है? तो इस वर्ड का सब्जेक्ट, वर्क, वर्ड, वर्क का सब्जेक्ट क्या है? रमानाथ। क्या है? रमानाथ। इवन, इवन मतलब भी होता है। इवन मतलब क्या होता है? भी होता है। हार्डर, हार्ड, हार्डर, हार्डर। ठीक है, ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री, हुआ एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री से। ठीक है, क्या हो गया ये? हार्डर। ऑन, ऑन मतलब पर, ऑन मतलब पर। हिज, हिज क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव होगा। प्लांटेशन, अपने इस प्लांटेशन, फ्रॉम दैट डे ऑन। ठीक है, उस दिन से। ठीक है, उस दिन से अपने प्लांटेशन पर कठिन परिश्रम, उससे ज्यादा मेहनत भी करने लगा। इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पर मीनिंग क्या था निकला? पूरा ओवरऑल हम सारांश ये बता सकते हैं कि रामानाथ जो था, वो तो एक सरप्राइज हो गया। क्या सरप्राइज हो गया? जब, ठीक है, साधु ने कहा कि ये कोई मैजिक पोर्शन नहीं है, कोई जादुई तरल पदार्थ नहीं है, ये केवल एक क्या, जो सोने को क्या बदल बदल सकता है? गोल्ड, किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। कि ये केवल आपका कठिन परिश्रम था, जिससे आपने कठिन परिश्रम किया, पौधों का देखभाल किया, आपकी पत्नी ने मा, मार्केट से इन्हें बेचा और मनी कलेक्ट किया। ठीक है, ये केवल आपका क्या था? हार्ड वर्क था, कठिन परिश्रम था, जिससे ये आपको वेल्थ मिला। ये कोई जादू नहीं था, ये बता रहा है। इसके बाद में बोला, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर। मैंने आप, अगर मैं आपको इसके पहले पहले से ही इसके बारे में बता देता, तो तुम सब इसे ध्यान में, मुझे ध्यान से सुनते। इसलिए आई प्लेड, मैंने एक गेम खेला आपके साथ, एक षड्यंत्र खेला। इतनी बात समझ में आई? रमानाथ समझ गया, रमानाथ समझ चुका था। क्या समझ गया था? कि विजडम, बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमानी जो है, इसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, इसके पीछे जो भी है बुद्धिमत्ता है, प्लांटेशन के वर्ड्स के पीछे का बुद्धिमत्ता। एंड वर्क, और कठिन परिश्रम किया। इवन मोर हार्डर, इवन हार्डर, इवन हार्डर, उससे ज्यादा कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ऑन हिज प्लांटेशन, अपने प्लांटेशन, अपने खेतों पर। फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है, उस दिन से, उस दिन से उसने कठिन परिश्रम और ज्यादा भी करना शुरू कर दिया। तो ये इसका ओवरऑल मीनिंग जा रहा है। अब देख लेते हैं इसमें ग्रामर क्या क्या है। देखिए, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताया, क्या बताया? पार्ट ऑफ स्पीच बताया। इसके बाद में देखेंगे आप, पार्ट ऑफ स्पीच पता चल गया आपको। तो देख लें टेंस। यहाँ टेंस कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है? यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद में देखेंगे, यहाँ भी देखा, रमानाथ अगर सब्जेक्ट हो गया, तो इसका वर्ब क्या है? सेड। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देयर इज नो मैजिक। यहाँ क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, एंड लैंड एंड क्रिएटेड। ठीक है, अब देखिएगा है योर वर्क, यू वर्क। अभी अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ भी क्या हो गया? इस क्रिएटेड का सब्जेक्ट क्या? यू है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट समझ में आएगी नहीं? व्हाइल यू लुक,
आफ्टर, ये भी क्या, पास्ट। हमने आपको कहा था जितनी भी कहानियां घटनाएं होती हैं वो उनको किस में लिखा जाता है, पास्ट में लिखा जाता है। तो ये क्या है, कहानी है जिसे पास्ट में लिखा गया है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, कहानी को पास्ट में लिखते हैं, जब पढ़ते हैं तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए बच्चों, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरा लेक्चर एंटरटेन किया, अच्छे से समझे, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाया हूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपने पेन डाउन किया होगा। चलिए ऐसे पढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए और अपने नॉलेज को और इन्हांस कीजिए, और एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएँगे, ठीक है? चलिए बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। और हाँ, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर इस चैनल पे नए हैं तो, अगर नए हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद, बाय।